नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने देश में कुछ नया राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ नई राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है जो कि 2024 के इलेक्शंस को लेकर के शुरू हुई है। तो क्या वो चीज़ है, किस चीज़ को लेकर देश में सुगबुगाहट है, क्या चल रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स के रिलेटेड इशूज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ और आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 26 अपोजिशन पार्टीज फ्रॉम इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस टू टेक ऑन इंडिया इन 2024। तो क्या है इंडिया, क्या है ये इंडिया और इससे पहले भी कुछ था, क्या होना है 2024 में, इन सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो देखते हैं कि कुछ मेजर जो न्यूज़पेपर थे या न्यूज़ एजेंसीज थी, टीवी वगैरह में भी खूब ये चला। तो देखिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, हिंदी न्यूज़पेपर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, तो सब ने ये चीज़ें बहुत ही पुख्ता से इन चीज़ को छापा है और देखेंगे कि ये क्या है इंडिया, इस बारे में बात करेंगे। देखते हैं आगे। तो पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज इंडिया, INDIA। अब ये इंडिया, एक तो पता है अपना भारत देश है, भारत हो गया, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। तो ये INDIA है क्या? तो ये लिखा है, द लीडर ऑफ 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया हैव ज्वाइंड hands to form the India Coalition, the Indian National Development Inclusive Alliance, to take on the ruling National Democratic Alliance NDA lead by the BJP in the 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि अभी आपको पता है, अभी बात करें तो बीजेपी जो है वो रूलिंग में है, जो कि जिसके कि लीडर या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, अपने नरेंद्र मोदी जी हैं। ये आपको पता होगा। नरेंद्र मोदी जी जो है वो क्या है, इस समय अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि क्या है, एनडीए की तरफ से ही या बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब ये जो 26 पार्टीज हैं, ये अलग अलग पार्टियां हैं जो इकट्ठा हुई हैं। कहाँ इकट्ठा हुई है? ये आपकी जो मीटिंग हुई है वो हुई है आपकी बेंगलोर में। कहाँ हुई है आपकी? ये आपकी मीटिंग जो हुई है वो बेंगलोर में हुई है और 17-18 जुलाई को ये मीटिंग हुई है। 17-18 जुलाई को मीटिंग बेंगलोर में हुई, जिसमें आपकी 26 पार्टीज ने शामिल हुई। तो अगर बात करें तो इसकी पहली बैठक आपको पता होगी, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो आपकी पटना में हो चुकी थी, जिसमें कि आपकी 17 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो शामिल हुई थी। लेकिन अब जो ये आपकी हुई है, ये आपकी जो हुई है, ये आपकी क्या हुई है, सेकेंड मीटिंग हुई है। इसमें आपकी 26 पार्टीज जो हैं वो शामिल हुई हैं। तो 26 पार्टीज शामिल हुई, इनकी तरफ से एक नाम दिया गया कि हम एक, जैसे अगर बात करा जाए तो एनडीए है, तो एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अपना एक नेता चुना हुआ है, जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे ही ये 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हुए वो इकट्ठा हुई हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। कहाँ इकट्ठा हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। 17 और 18 जुलाई को ये बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो जो इंडिया है उसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। हु क्वाइंड द एक्रोनिम इंडिया? हु क्वाइंड द एक्रोनिम इंडिया? द नेम वॉज प्रपोज बाई राहुल गांधी, द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी को सब लोग जानते ही है। एंड वॉज unanimously adopted by 26 parties at the Bangalore meeting। 26 पार्टीज। तो इंडिया नाम जो है वो राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया और बाकी की जो 26 और पार्टियां थी उन्होंने इस नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, जो राहुल जी ने नाम दिया है वो सही है। हाउएवर सम सोर्सेज सेड द नेम वाज सजेस्टेड बाय ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको कि AITMC बोलते हैं, TMC बोलते हैं। तो अभी आप देख ही रहे होंगे TMC जो पार्टी है वो, उसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं और वहाँ भी पंचायत के इलेक्शन हुए हैं। तो आपने देखा कि कितना खून खराबा हुआ है।
ठीक है। तो कुछ उन्होंने, ममता बनर्जी जी ने डिस्कशन किया और राहुल गांधी जी ने डिस्कशन किया, उनके डिस्कशन के बाद में ये आपका नाम इंडिया प्रपोज किया गया। ये भी बाद में थोड़ी बहुत ऐसे खबर आई जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है कि नीतीश कुमार जी इस नाम से नाराज हुए और वो मीटिंग छोड़ करके चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो छोड़ के चले आए। तो इन सब बातों से के बात नहीं है, वो सब एक बैनर, एक इंडिया के जो उन्होंने एक इंडिया बनाया है उसके अंडर वो सब काम करने को रेडी हैं। 26 पार्टीज हैं वो। आगे बढ़ते हैं। तो एक था यूपीए, और यूपीए से अब आया है इंडिया। तो यूपीए में क्या था और अब इंडिया में क्या हो गया है। तो इंडिया का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है, इंडिया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। तो इंडिया से पहले थोड़ा सा यूपीए की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जब 2004 में इलेक्शन हुए थे तो उस समय किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला था। तो उसी के बाद में क्या हुआ था कि जो पार्टियां थी उन्होंने मिलकर के, कुछ पार्टियों ने मिलकर के यूपीए बनाया। यूपीए का नाम रहा है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये 2004 में बना था। अगर बात की जाए वर्तमान में प्रेजेंट की, अगर हम बात करते हैं तो यूपीए के बात करें तो लोकसभा में इसके पास 108 मेंबर हैं और राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इसके पास 64 मेंबर हैं। तो अब यूपीए को हटा करके, यूपीए का अस्तित्व खत्म करके अब इंडिया कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर 26 पार्टियों की अगर बात करते हैं तो ये 26 पार्टियां, उनमें से कांग्रेस है, एआई टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल है, एसपी है, आरएलडी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सारी पार्टियां हैं और बाकी सारी ये मैंने लिखी हुई हैं। व्हाट कांग्रेस प्रेसिडेंट है सैड। कांग्रेस प्रेसिडेंट आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, आर इंटेंशन इन दिस मीटिंग इज नॉट टू गेन पावर ऑफ आवर सेल्फ, इज इट टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल इशू। तो उन्होंने कहा हमारा जो उद्देश्य है वो सत्ता पाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत के संविधान को बचाना है, जो लोकतंत्र खतरे में है उसको बचाना, सिख सद्भाव, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों को लेके कर रहे हैं। और आप ये बात जानते हैं ये जो चीज़ें इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग, वो किस लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, जब उनसे मीटिंग में पूछा गया कि ये जो आपने जो ये 26 पार्टियां जो इकट्ठी, उनका लीडर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम आपस में बैठ के बाद में तय कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, कि कैसे सत्ता के लिए ये एक तरीके से हर आदमी चाहता है कि सत्ता में ही आए, हर पार्टी चाहती है, तो सत्ता में आने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इनसे पूछा गया जब लीडर कौन है, तो लीडर कोई भी इनमें से लीडर हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा कौन लीडर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सो विल नरेंद्र मोदी लूज द जनरल इलेक्शन 2024, ये तो वक्त बताएगा आपका। जैसे ही जहाँ पर अगर देखा जाए आपका, तो जो उनकी जो मीटिंग हुई थी 17-18 जुलाई को हुई थी, तो वही एनडीए की जो बैठक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो है, इनकी भी बैठक जो हुई थी वो 18 जुलाई को हुई थी। ये भी कब हुई थी आपकी, ये भी आपकी मीटिंग 18 जुलाई को हुई थी। ये आप सारे पार्टियों को देख सकते हैं, चिराग पासवान जी पीछे यहाँ खड़े हुए हैं और ये पारस पासवान जी खड़े हुए हैं जो कि बिहार के लीडर हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, राजनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं यहाँ के। ठीक है, जीतन राम मांझी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ठीक है, तो अब ये इनकी भी मीटिंग हुई है। अब क्या होगा 2024 के इलेक्शन में, हाँ ये है कि जो फाइट है वो बहुत ही टफ होने वाली है। आगे देखते हैं। तो ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।